बच्चों, let's read the question. The question says that if set A has elements 3, 5, 7, 9 and 11, then write whether the following statement is true. If a statement is not true, mention why, and the given statement is curly bracket 3 belongs to A. इस क्वेश्चन में सेट A के एलिमेंट्स दे रखे हैं 3, 5, 7, 9 एंड 11 और बताना है कि कर्ली ब्रैकेट 3 बिलोंग्स टू A. ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है, और अगर ट्रू नहीं है तो रीजन बताना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट तो लिख सकते हैं इफ सेट A हैज एलिमेंट्स A, B, C, D, E एंड F, तो लिख सकते हैं देन A इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A. इसका मतलब A बिलोंग्स टू A. A अगर एक सेट A का एलिमेंट है तो A बिलोंग्स टू A. कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं. कर्ली ब्रैकेट तब यूज करेंगे जब सबसेट लिखना होगा तो. एंड A इज अ सबसेट ऑफ A. इसका मतलब दिस इज द करेक्ट सिंबल फॉर कर्ली ब्रैकेट. तो अगर कर्ली ब्रैकेट यूज करना है तो सबसेट लगाना पड़ेगा. तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करके बिलोंग लगाया हुआ है, इसका मतलब इसलिए ये भी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है. लिख सकते हैं गिवन सेट A हैज एलिमेंट्स 3, 5, 7, 9 एंड 11, तो लिख सकते हैं क्लियरली 3 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू A. 3 बिलोंग्स टू A सही है, बट 3 belongs to curly bracket 3 belongs to A is false because curly bracket 3 is a subset of A, not an element of A. curly bracket 3 is a subset of A. so इसलिए ये true है, ये false है. तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ से hence the given statement curly bracket 3 belongs to A is not true because जब भी कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं तो वो सबसेट के लिए लगाते हैं. So the given statement is not true because curly bracket 3 is a subset of it. It does not belong to A. It is a subset of A. So this is the final solution. I hope you understood it well. Best of luck.